स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं एग्ज़ाम्स की वजह से व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें मुझे पढ़ना है, पर वो मेरे नॉर्मल पढ़ाई से चल जाएगा उसमें मेरा काम। और अब मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ। तो आई होप आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, बहुत सारा किया होगा ना। वैसे अगर किया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आप सोचे होंगे कि इतना लंबा एग्ज़ाम किसका होता है। तो बात यह है कि एग्ज़ाम्स ही एक रीज़न नहीं था मेरा ब्लॉग बनाने का। अभी रिसेंटली मैंने अपनी कज़िन को खोया है और मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। तो जिसकी वजह से मैं उस चीज़ में बिज़ी हो गई थी और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था उस चीज़ के बाद कुछ करने का। पर अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो फिर मुझे लगता है कि अब चीज़ें आगे जैसे जैसे चल रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए समय के साथ। तो चलिए, आज का ब्लॉग अभी सुबह के 5:07 हो रहे हैं। इसी वजह से मैंने बाहर की लाइट जलाई है। अंदर जलाती तो ये उठ जाते और फिर ये उठ के फिर मेरे साथ मेरा काम करने में बहुत मेरे को परेशान करते हैं। तो मैं आपसे आपको बता दूं कि मैं ससुराल यानी कि हरिद्वार आई हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ आने के बाद मेरा रूटीन चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको पता है मैं अपने मायके में कितने बजे उठती हूँ। मैं उठती हूँ वहाँ पे 10:30-11 बजे। तो अब वो रूटीन बिल्कुल एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको पता ही है कि बहुत काम होता है। जबकि मेरे पास रानीखेत में इतना कम काम होता है जितना यहाँ पर रानीखेत में, मतलब कम काम होता है, यहाँ पर ज़्यादा काम होता है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर मतलब मेरे पे ही मतलब ये डिपेंड रहते हैं और मुझे ही वो छोटी से छोटी चीज़ करनी होती है। और रानीखेत में मेरी सास है, नंद है, तो वो थोड़ा हेल्प करवा देती है मेरे साथ में, तो वहाँ कम हो जाता है काम। और ये आज का ब्लॉग मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ चुकी हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उठ ही गई हूँ तो मैं अब काम कर ही लूँ, क्योंकि काम के लिए उठी हूँ कि आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। इनके कोई जानने वाले हैं, तो वो आने वाले हैं आज। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सुबह सुबह उठ के जो काम करना होता है, यानी कि झाड़ू पोछा, बिना साफ़ सफाई के तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब कोई आता है घर में साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए, जैसे जो मैं रोज़ करती हूँ। तो अभी मैं जाकर फटाफट करने वाली हूँ साफ़ सफाई, और उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, वो पूजा पाठ होगी। फिर नाश्ते की प्रिपरेशन होगी, थोड़ा बहुत डस्टिंग वस्टिंग होगा, जो बचा कुचा होगा वो करना होगा। तो चलिए, अभी मैं आपको मिलती हूँ सीधा अपनी पूजा के टाइम पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और फ़िलहाल अभी मैं अपनी पूजा करने बैठी हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम पूजा के टाइम पे मिलते हैं, और आप देख सकते हैं पीछे ये अभी तक सो रहे हैं। मैं अब ज़रा अपने देवता नहलाती हूँ और उसके बाद फिर करती हूँ पूजा। गाइस, मेरी पूजा निमट चुकी है और आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ में ग्लास लेके बैठी हूँ। ये है बनाना शेक, जो कि मेरे पति देव ने अभी अभी अपने लिए भी बनाया, मेरे लिए भी बनाया। देखिए कितने अच्छे हैं वो मुझे सुबह सुबह बनाना शेक बना के दे रहे हैं। तो मैं फटाफट इसे फिनिश करती हूँ। फिर मुझे लगाना है आटा। आलू मैंने उबाल के रखे हैं।
फिर मुझे थोड़ी सी, आप देख सकते हैं कि अभी सो रहे थे तो इन्होंने पूरा फैला रखा है यहाँ पे, तो इसको पूरा सही करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे मैं खुद को मेकओवर करती हूँ वैसे इस जगह को भी मेकओवर करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इसे फिनिश करती हूँ, फिर अपने काम निपटाती हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये इन्होंने मुझे ऐसे करके उड़ाया है, कह रहे हैं ये तुम ऐसे में ज़्यादा बेटर दिखती हो। तो मेरे को लगता है मैं नहीं दिखती हूँ ऐसे में ज़्यादा बेटर, क्योंकि हम ऐसे में ज़्यादा बेटर दिखते हैं। नहीं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप ऐसे अच्छे लगते हो ऐसे। अच्छा कोई बड़ा है ही नहीं तो ऐसे क्यों रहना ना, आप लोग खुद जान सकते हैं इस बात को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन करी। वैसे राजस्थान वालों की तरह तुम ऐसे भी अच्छी लगोगी। राजस्थान वालों की मेंटालिटी चेंज हो चुकी है अब, काइंड और इन्फॉर्मेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या प्रिपरेशन कर दी हैं। तो मैंने आलू का मसाला बना दिया है और आलू प्याज दोनों का, दही मैंने निकाल के रख दिया है, आटा मैंने लगा दिया है, बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट लगाया है। अब की बार सीख के आई हूँ सॉफ्ट आटा लगाना, देखो। तो बस अब उनके आने की देर है, जब तक वो आते हैं। देखिए मैंने अपना कमरा भी संवार दिया, देखिए इन्होंने कैसे गंदा बनाया था। और अब ये यहाँ पर मेरे, ये देखो इनका कोई काम मेरे बगैर नहीं हो सकता। तुम कभी कोई काम मेरे बगैर कर सकते हो? आदत है ना तुम्हारी। आदत? तुम्हें 6-7 महीने में मेरी आदत पड़ गई। इन आँखों को आदत है तुम्हारी, बस अब जाके रुमाल निकालो। चलो गाइस अब मैं जरा इनके साथ थोड़ा सा काम करती हूँ। तो अभी जो हमारे गेस्ट आने वाले थे वो गेस्ट चले गए हैं। पदम जी भाई साहब आए थे आज हमारे घर पे और आज उनका नाश्ता था हमारे यहाँ, तो अभी वो खा के चले गए हैं। तो मैंने उनके लिए बनाए थे आलू प्याज के पराठे और ये भी उनको छोड़ के आ रहे हैं। तो गाइस मेरा खाना यानी कि नाश्ता रेडी हो चुका है। देखिए आलू के पराठे, मक्खन और चाय, जो कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में एक बार ही पीती हूँ, उसके बाद पूरे दिन भर नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं है। पराठों के साथ तो मुझे बहुत टेस्ट लगती है। तो ये नाश्ता करके जा चुके हैं और मैं अब करने जा रही हूँ अपने यम्मी आलू के पराठे। तो देखिए मैंने यम्मी आलू के पराठे बनाए हैं और उसके साथ चाय है, मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो अब जा रहे हैं खाने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी किचन साफ़ करनी है और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, उसके बाद फिर सोना ही सोना है, क्योंकि आज जल्दी उठी हूँ। तो आज के मतलब वैसे तो रोज़ ही जल्दी उठ रही हूँ, बस ये कि रोज़ 6 बजे उठती हूँ, आज 5 बजे उठ गई, तो 1 घंटा जल्दी उठ गई। तो इस वजह से अभी मेरे को नींद आ रही है बहुत भयंकर, पर अभी नाश्ता वास्ता करके किचन साफ़ करके ही सोना होगा। तो चलिए अभी मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो गाइस ये आ गए हैं ड्यूटी से लंच के लिए और मैंने आज बनाया है पुलाव और देख सकते हैं आप सैलेड दही वगैरह। अभी मेरी थाली खाली है, जिसे कि मुझे सर्व करने वाले हैं कौन? पतिदेव। तो कीजिए, सर्व कीजिए मुझे भी। कह रहे हैं पहले मैं तो अपनी खाने में सब्ज़ी डाल लूँ। ये मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी साथ में, तो उसे भी डाल रहे साथ में, क्योंकि इनको सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कुछ पुलाव बना लो चाहे कुछ भी कर लीजिए। हाँ और क्या, लो मुझे भी सर्व करो अब। तो देखिए ये मुझे भी सर्व कर रहे हैं मेरा बनाया हुआ पुलाव। बस मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ वरना मोटी हो जाऊँगी। नहीं सॉरी, हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। तो चलिए हमारा गरम गरम पुलाव बन के रेडी है, दही भी रेडी है और ये डाल रहे हैं मिर्च का अचार, ये जो मम्मी ने भिजवाया था। तो चलिए अब खाते हैं इस खाने को और फिर हमें इनको रवाना भी करना होगा ड्यूटी की तरफ, क्योंकि अभी ये सिर्फ लंच के लिए आए हैं। तो चलिए खाते हैं खाना। तो गाइस मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ, मैंने बर्तन भी कर लिए हैं और ये चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे वापस। और अभी हो रहा है 2:20। तो मैं सोच रही हूँ, अब काम तो मेरा ऑलरेडी निमट चुका है, तो बाहर हल्की धूप आई है, तो सोचो छोटे मोटे टॉवल्स हैं उसको इकट्ठा करके धो देती हूँ। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फेस पे नींबू, गुलाब जल और मलाई को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इससे कोई स्मूथिंग, इससे कोई गोरापन नहीं होता है फेस पे, बट ये कि जो हमारे फेस पे डस्टिंग वगैरह होती है और जो हमारे फेस बहुत रफ़ टाइप का दिखता है, उससे उसको बहुत स्मूथनिंग मिल जाती है।
तो मैं अभी आप लोगों के सामने उस पेस्ट को बनाती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सीरियसली उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे फेस पे भी। मैंने खुद अभी रिसेंटली ट्राई किया, और अब मैं डेली रोज़ में उसको यूज़ कर रही हूँ। इवन दिन में तो मैं रोज़ ही यूज़ कर रही हूँ उसको, और रात को मैं सिर्फ अपने फेस पे गुलाब जल अप्लाई करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल उसको बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया है, कैसे नहीं बनाया है। वैसे तो बहुत इजी है, उसमें खाली जो मैंने आपको बताया उसको मिक्स करना होता है और अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। तो चलिए पहले मैं उसको बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस, पहले मैं एक खाली बाउल ले लेती हूँ। बाउल क्या है, छोटी प्लेट सी है, तो उसको ले लेती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे मलाई। और मलाई तो इतनी कॉमन चीज़ होती है जो सबके घर में होती है, तो क्योंकि सभी इसको स्टोर करके रखते हैं, कोई घी बनाने के लिए, कोई ब्रेड वगैरह के साथ खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है वैसे तो। और फिर एक गुलाब जल है, इस गुलाब जल का एक गुलाब जल है, इसका एक छोटा सा ढक्कन मिलता है जिसका उतना भर के यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसका ये पूरा फुल करके इसको इतना यूज़ कर देती हूँ और इस मलाई के अंदर डाल देती हूँ। ये एक तरीके का घरेलू नुस्खा है, घर की चीज़ों से बन जाता है। बस एक गुलाब जल लाना पड़ता है आपको, और नींबू बाहर से बाय करना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने नींबू ले लिया। नींबू ज़्यादा नहीं चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा चाहिए बस, इतना बहुत है। देखिए मैंने कितना छोटा सा पार्ट लिया है इसका, और इसको इसमें मिक्स कर दूँ, फिर इसका पेस्ट बना लो। तो चलिए, मैंने फेस वॉश भी कर लिया है और अच्छे से वाइप भी कर लिया है। फेस पे एक भी जगह पे वाटर डॉट्स नहीं है, तो मेरा पेस्ट भी रेडी है। तो अब इसको मैं अप्लाई करती हूँ। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बस इसको अपने फेस पे ऐसे करके अप्लाई करो। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने इसे फेस पे अप्लाई कर दिया है, और मैं इसको अभी कुछ टाइम ऐसे ही रखने वाली हूँ, क्योंकि वैसे आप लोग उसको रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हैं, पर मुझे तो कहीं जाना नहीं है, इसलिए मैं इसको घर में इसको शाम तक, यानी कि 5:30 में भी, जब तक ये जिम से दोबारा जाकर वापस नहीं आते तब तक इसको रखूँगी फेस के ऊपर, और ऐसे में ही पढ़ाई करूँगी। अभी फ़िलहाल के मैं जा रही हूँ, देखिए मेरी बुक्स कितनी सारी रखी हुई हैं यहाँ पे। अभी मुझे इनको पढ़ना है, ये 3-4 मंथ तो मुझे पूरी पढ़ाई में निकालना है। आज मैंने हेयर वॉश किया था और देखो मेरे बालों पे नींबू लगा है। तो मैं बीच बीच में आपको कुछ भी बता देती हूँ क्योंकि जो मुझे याद आता है ना, तो मैं धीरे धीरे करके वही बता देती हूँ आपको। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं जाती हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। तो 2-4 छोटे मोटे मेरे रह गए थे आज दिन में, सुबह रह गए थे दिन में, क्योंकि दिन में तो धोने हैं मुझे वो। तो मैं उनको धोती हूँ, फिर उनको सुखाती हूँ, फिर इतने में ये भी ड्यूटी से आ जाएंगे। तो इनको जिम भेजने के बाद फिर मैं आराम से अपनी स्टडी करूँगी। फिर हम सीधा शाम को मिलेंगे जब ये अपने काम से आ जाएंगे। काम से बोले गेम खेल के आ जाएंगे, फुटबॉल खेले जाते शाम को, तो वहाँ से आ जाएंगे, तब हम लोग फिर मिलेंगे हमसे। तो देखिए गाइस, अभी हम दोनों ने बहस करी है, उसके बाद जाकर ये इन्होंने खाना लगाना स्टार्ट करा है। और हमने किस बात पे बहस करी बताओ ज़रा, बहस किस बात पे करी हमने, बताओ। तुम मेरी कनेक्टिविटी को सुनती नहीं हो। कनेक्टिविटी ही सुनी जाती है तुम्हारी, तभी आज यहाँ बैठी हूँ मैं, आए बड़े कनेक्टिविटी वाले। तो चलिए गाइस, इन फालतू बातों को करते हैं नेगलेक्ट, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी। तो देखिए दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है, खाने में पता चलेगा कैसी हुई। और उसके साथ ही मैंने बनाई है खीर। तो देखिए आज मैंने बनाई है खीर, और पतिदेव का चेहरा देख के लग नहीं रहा है कि खुश हुए हैं खीर देख के, सिर्फ शक्ल से ही बनाया इन्होंने ऐसा। तो चलिए अब हम खाना खाते हैं। चलिए गाइस, हम खाना खाने जा रहे हैं, और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा प्यार मुझे दीजिएगा। आज पहला दिन था, तो मैं जितना दिखा सकती थी मैंने उतना दिखा दिया। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको कल फिर से डेली व्लॉग में।